अली तो पहले ही तुम्हें अपना आप सौंप चुका है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बस अभी से खुश रखना है, कुछ भी। और अगर इसका ऑपोजिट हो तो? तुम्हारे यहाँ आने से मुझे यूं लगता है जैसे खुदा ने हमें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। कुछ गलतफहमी ऐसी। आप शादी की तैयारी कर। लेकिन हमें मिराल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उस एलिया ने अपनी साजिशी जहन से जो खेल बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया। लेकिन मेरा उसके साथ रहना उसे तकलीफ दे रहा है। मुझे कुछ भी सुना ले, मैं सुनने को तैयार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। गलतफहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है। गमों में तुम आसरा हो, फिर रात के अंधेरे में। ना मुझे तस्लीम किया है ना आपको। ये शादी मेरी मोहब्बत का पड़ाव है। मैं एक बार अली खान से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं है। बहादुरी और बेवकूफी में थोड़ा फर्क होता है। भाई आप इतने बुज़दिल तो कभी थे ही नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिस मामले में खुद आ जाए ना, वहाँ वो क्या कर गुजरती है तुम्हें अंदाजा ही नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि वो धमकी देने आई है तो गलत लगता है आपको। तुम्हारी टिकट कटवा रहा हूँ मैं, तैयारी कर लो, वरना सारी दुनिया जानती है कि वो एक मजबूत चट्टान है। तुम्हें बता रहा हूँ। मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? अपनी इस मोहब्बत के लिए ना कब्र तलाश करो। तो मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। आई एम सो सॉरी। अच्छा ये तो बता दो कि कैसा महसूस कर रहे हो? कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा था मेरे और मिराल के दरमियान दीवार बनाने में कामयाब हो जाओगी? I'll do that for you। क्योंकि तुम करते हो मिराल से मोहब्बत और मैं करती हूँ तुमसे शदीद नफरत। नफरत की आग के लिए मोहब्बत की एक बूंदी काफी होती है। अभी तो बहुत कुछ होना है जब तक तुम मर नहीं जाते। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। तुम मेरी इतनी खैर ख्वाह क्यों? इस बात का बहुत सीधा जवाब है मेरे पास। मिराल, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो मेरे साथ भी हुआ है। तुम अली खान से मोहब्बत करती थी और जब तुम्हारे सामने सच्चाई आई तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदली। हाँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपनों से इतने धोखे खाए हों कैसे किसी अनजान इंसान की हमदर्दी पे यकीन कर सकता है? ये तभी मुकद्दर बन पाई है जब कश्ती जला दी गई। मुझे पता नहीं क्यों शक है कि तुम लड़खड़ा ना जाओ। तुम पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। I hope you understand what I'm saying। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शहदाई के नेक्स्ट एपिसोड का। नाजरीन, क्या मिराल अब हमेशा के लिए अली खान से दूर हो जाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा सच सामने ले आएगी जो ना सिर्फ इन दोनों की ज़िंदगी बदल देगा बल्कि पूरी कहानी का रुख भी हमेशा के लिए तब्दील कर देगा? क्या मोहब्बत एक बार फिर नफ़रत पर गालिब आएगी या बरसों से सीने में जलती इंतकाम की आग हर रिश्ते को राख बना देगी? अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शहदाई की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां हर मंजर एक नए राज, हर मुकालमा एक नए इंकशाफ और हर किरदार एक नई साजिश की तरह इशारा करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही बल्कि बदले, धोखे, ख़ानदानी राज, टूटे हुए रिश्तों और ऐसे फैसलों की बन चुकी है जिन पर कई ज़िंदगियां मुनहसर हैं। केस नंबर 20 में साबित कर दिया है
کہ اب ہر کردار اپنے اصل مقصد کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاید کوئی بھی پہلے جیسا نہ رہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں میرال کی، کیونکہ اس وقت پوری کہانی کا مرکز وہی بن چکی ہے۔ اپنے والدین کی موت کی حقیقت جاننے کے بعد میرال کے دل میں صرف ایک ہی خواہش باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے انصاف اور بدلہ۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے قتل کا بدلہ آخر کس سے لے گی؟ کیا وہ علی خان کو قصوروار سمجھے گی؟ کیا وہ پورے خاندان کو قصوروار سمجھے گی؟ یا پھر وہ اپنے خاندان اور اس اصل جرم تک پہنچ جائے گی جو برسوں سے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سب کی زندگیاں تباہ کرتا آ رہا ہے؟ قسط نمبر 20 نے ہم نے دیکھا کہ میڈم جو ہمیشہ ایک مضبوط اور با اثر خاتون کے طور پر سامنے آتی تھیں، پہلی بار بے بس دکھائی دیں۔ انہوں نے عطیہ کے سامنے میرال اور علی خان کی شادی کے لیے جھکنے کی کوشش کی، لیکن عطیہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے فیصلے پر قائم بھی رہی۔ اس منظر نے یہ واضح کر دیا کہ خاندان کے اندر صرف انا کی جنگ نہیں بلکہ ماضی کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا۔ میری رائے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرال وقتی طور پر علی خان سے مکمل دوری اختیار کر لے گی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ علی خان نے محبت کے نام پر اس سے جھوٹ بولا، اپنی شناخت چھپائی اور اپنے خاندان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہی غلط فہمی دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر سکتی ہے اور یہی وہ موقع ہوگا جس کا عالیہ کو انتظار تھا۔ عالیہ پوری کوشش کرے گی کہ میرال کے دل میں علی خان کے خلاف نفرت پیدا کر سکے۔ وہ بار بار اسے یہی یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ علی خان بھی اسی خاندان کا حصہ ہے جس نے اس کے والدین کی جان لی اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالیہ واقعی میرال کی مدد کرنا چاہتی ہے یا وہ صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے میرال کے جذبات سے کھیل رہی ہے؟ اگر ہم اب تک کی کہانی کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالیہ ہر موقع پر حالات کو اپنے حق میں استعمال کرتی آئی ہے، اس لیے بعید نہیں کہ وہ اس بار بھی میرال کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔ دوسری طرف علی خان کی حالت بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ اپنی محبت کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے خلاف ایسی سازشیں تیار ہو رہی ہیں جن کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ ممکن ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ پہلی بار تمام سچائیاں میرال کے سامنے رکھ دے، کیونکہ اب اس کے پاس خاموش رہنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرال علی خان سے کہے کہ اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے ہر وہ راز بتانا ہوگا جو اب تک اس سے چھپایا گیا ہے۔ یہی منظر نیکسٹ ایپیسوڈ کا سب سے جذباتی لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر میڈم کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ قسط 20 میں ان کی بے بسی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ برسوں سے کسی ایسے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جس نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری پیش گوئی ہے کہ اگلی قسط میں وہ آخر کار خاموشی توڑ دیں گی اور میرال کے سامنے ایک ایسا اعتراف کریں گی جس کے بعد پوری کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ ممکن ہے کہ میڈم یہ تسلیم بھی کر لے کہ انہوں نے ماضی میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، یا پھر وہ اس اصل جرم کا نام بتا دے جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرال کو پہلی بار احساس ہوگا کہ شاید اس کا اصل دشمن تو کوئی اور ہے۔ ادھر عطیہ کا کردار بھی مسلسل پر اصرار بنتا جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی میڈم کی بیٹی ہے تو اس کی ضد کے پیچھے صرف انا نہیں بلکہ ماضی کی کوئی ایسی تلخ حقیقت بھی ہو سکتی ہے جو ابھی تک ناظرین کے سامنے نہیں آئی۔ ممکن ہے وہ بھی برسوں سے ایک غلط فہمی کا شکار ہو اور اسے کبھی اصل حقیقت بتائی ہی نہ گئی ہو۔
اب اگر عالیہ کی بات کریں تو میری نظر میں وہ آنے والی قسط کی سب سے خطرناک کردار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ایک اور نیا جھوٹ بھی بول سکتی ہے، نئے ثبوت گھڑ سکتی ہے، یا پھر میرال اور علی خان کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اکثر ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کردار مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو آخرکار اس کا ایک جھوٹ ہی اس کی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہی نئی سازشیں عالیہ کے زوال کی ابتدا ثابت ہوں، اور اگر میری سب سے بڑی پیش گوئی کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرال علی خان کو مکمل طور پر معاف نہیں کرے گی، لیکن اس کے دل میں پہلی بار یہ شک ضرور پیدا ہوگا کہ شاید علی خان اصل مجرم نہیں بلکہ وہ بھی حالات کا شکار ہے۔ یہی شک آہستہ آہستہ اسے حقیقت کے قریب لے جائے گا۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک ایسا حیران کن انکشاف ہوگا جس کے بعد ناظرین کو معلوم ہوگا کہ اصل قاتل وہ شخص نہیں تھا جس پر اب تک سب شک کر رہے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کھیل کھیل رہا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف میرال کی سوچ بدل جائے گی بلکہ علی خان اور میرال کا رشتہ بھی ایک نئے موڑ پر آ جائے گا۔ لیکن دوستوں، یہ تمام باتیں ڈرامے کے ٹیزر موجود کہانی اور مختلف اشاروں کی بنیاد پر پیش کی گئی پیش گوئیاں ہیں۔ اصل کہانی میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ ہی کرے گی۔ اب ہم آپ کو ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا میرال علی خان پر دوبارہ اعتماد کرے گی؟ کیا عالیہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا میڈم آخرکار سچ بول دیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اصل قاتل بے نقاب ہوگا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی شیدائی کی ہر نئی قسط کی تفصیلی پریڈکشن، چھپے ہوئے راز، دلچسپ تھیوریز اور ممکنہ انجام سے سب کچھ پہلے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر نئی قسط کے بعد کہانی کے وہ تمام راز لے کر آتے ہیں جو شاید پہلی نظر میں کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئیں۔ ناظرین، کیا محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے یا پھر نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر رشتے کو جلا کر راکھ کر دے؟ کیا علی خان اس طوفان کا مقابلہ کر پائے گا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، یا اس بار قسمت اس سے اس کی ہر خوشی چھین لے گی؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیدائی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ دوستوں، اس بار کہانی صرف محبت کے گرد نہیں گھوم رہی بلکہ بدلے، نفرت، سازش، دھوکے اور ایسے رازوں کے گرد گھومتی دکھائی دے گی جو ہر کردار کی نئی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ٹیزر کا ہر منظر یہی اشارہ دے رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بعد شاید کوئی بھی رشتہ پہلے جیسا نہ رہے۔ ایپیسوڈ کی ابتدا ہی ایک انتہائی خوفناک مکالمے سے ہوتی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں پہلے سے کہیں زیادہ غصہ اور نفرت دکھائی دیتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں اعلان کرتی ہے کہ اس کی یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کا دشمن مکمل طور پر تباہ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل شیدائی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ ناظرین، کیا میرال اب ہمیشہ کے لیے علی خان سے دور ہو جائے گی یا پھر قسمت ایک ایسا سچ سامنے لے آئے گی جو نہ صرف ان دونوں کی زندگی بدل دے گا بلکہ پوری کہانی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا؟ کیا محبت ایک بار پھر نفرت پر غالب آئے گی یا برسوں سے سینے میں جلتی انتقام کی آگ ہر رشتے کو راکھ بنا دے گی؟ اگر آپ بھی ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل شیدائی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جہاں ہر منظر ایک نئے راز، ہر مکالمہ ایک نئے انکشاف اور ہر کردار ایک نئی سازش کی طرح
इशारा करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि बदले, धोखे, ख़ानदानी राज, टूटे हुए रिश्तों और ऐसे फैसलों की बन चुकी है जिन पर कई जिंदगियां मुनहसर हैं। किस्त नंबर 20 में साबित कर दिया है कि अब हर किरदार अपने असल मकसद के साथ मैदान में आ चुका है और नेक्स्ट एपिसोड में शायद कोई भी पहले जैसा ना रहे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मिराल की, क्योंकि इस वक्त पूरी कहानी का मरकज़ वही बन चुकी है। अपने वालिदैन की मौत की हकीकत जानने के बाद मिराल के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और वो है इंसाफ और बदला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो अपने वालिदैन के कत्ल का बदला आखिर किससे लेगी? क्या वो अली खान को कसूरवार समझेगी? क्या वो पूरे ख़ानदान को कसूरवार समझेगी, या फिर वो अपने ख़ानदान और उस असल जुर्म तक पहुंच जाएगी जो बरसों से पर्दे के पीछे बैठकर सबकी ज़िंदगियां तबाह करता आ रहा है? किस्त नंबर 20 ने हमने देखा कि मैडम, जो हमेशा एक मजबूत और बाअसर खातून के तौर पर सामने आती थी, पहली बार बेबस दिखाई दी। उन्होंने अतिया के सामने मिराल और अली खान की शादी के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन अतिया ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने फैसले पर कायम भी रही। इस मंजर ने ये वाज़े कर दिया कि ख़ानदान के अंदर सिर्फ अना की जंग नहीं, बल्कि माजी का एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। मेरी राय में नेक्स्ट एपिसोड में मिराल वक्ती तौर पर अली खान से मुकम्मल दूरी इख्तियार कर लेगी। वो यही समझेगी कि अली खान ने मोहब्बत के नाम पर इससे झूठ बोला, अपनी शनाख्त छुपाई और अपने ख़ानदान की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। यही गलत फहमी दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है और यही वो मौका होगा जिसका आलिया को इंतज़ार था। आलिया पूरी कोशिश करेगी कि मिराल के दिल में अली खान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सके। वो बार बार इसे यही यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि अली खान भी इसी ख़ानदान का हिस्सा है जिसने उसके वालिदैन की जान ली और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या आलिया वाकई मिराल की मदद करना चाहती है या वो सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए मिराल के जज्बात से खेल रही है? अगर हम अब तक की कहानी को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि आलिया हर मौके पर हालात को अपने हक में इस्तेमाल करती आई है, इसलिए बईद नहीं कि वो इस बार भी मिराल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ अली खान की हालत भी किसी आजमाइश से कम नहीं होगी। एक तरफ वो अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसके खिलाफ ऐसी साजिशें तैयार हो रही हैं जिनका शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं। मुमकिन है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो पहली बार तमाम सच्चाइयाँ मिराल के सामने रख दे, क्योंकि अब इसके पास खामोश रहने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ये भी मुमकिन है कि मिराल अली खान से कहे कि अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर उसे हर वो राज बताना होगा जो अब तक उससे छुपाया गया है। यही मंजर नेक्स्ट एपिसोड का सबसे जज्बाती लम्हा साबित हो सकता है। इधर मैडम का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। किस्त 20 में उनकी बेबसी ने यह साबित कर दिया कि वो बरसों से किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए है जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया है। मेरी पेश गोई है कि अगली किस्त में वो आखिरकार खामोशी तोड़ देंगी और मिराल के सामने एक ऐसा एतराफ़ करेंगी जिसके बाद पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। मुमकिन है कि मैडम ये तस्लीम भी कर ले कि उन्होंने माजी में एक बहुत बड़ी गलती की थी, या फिर वो उस असल जुर्म का नाम बता दे जो अब तक सबकी नज़रों से ओझल है। अगर ऐसा होता है तो मिराल को पहली बार एहसास होगा कि शायद उसका असल दुश्मन तो कोई और है। इधर अतिया का किरदार भी मुसलसल पुरअसरार बनता जा रहा है। अगर वो वाकई मैडम की बेटी है तो उसकी ज़िद के पीछे सिर्फ अना नहीं बल्कि माजी की कोई ऐसी तलख हकीकत भी हो सकती है
जो अभी तक नाजरीन के सामने नहीं आई। मुमकिन है वो भी बरसों से एक गलत फहमी का शिकार हो और उसे कभी असल हकीकत बताई ही ना गई हो। अब अगर आलिया की बात करें तो मेरी नज़र में वो आने वाली किस्त की सबसे ख़तरनाक किरदार साबित हो सकती है। वो खुद को बचाने के लिए एक और नया झूठ भी बोल सकती है, नए सबूत गढ़ सकती है, या फिर मिराल और अली खान के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन अक्सर ड्रामों में ऐसा ही होता है कि जब कोई किरदार मुसलसल झूठ बोलता है तो आखिरकार उसका एक झूठ ही उसकी तबाही की वजह बन जाता है। इसलिए मुमकिन है कि यही नई साजिशें आलिया के जवाल की इब्तदा साबित हों। और अगर मेरी सबसे बड़ी पेशगोई की बात करें तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में मिराल अली खान को मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं करेगी, लेकिन उसके दिल में पहली बार ये शक ज़रूर पैदा होगा कि शायद अली खान असल मुजरिम नहीं बल्कि वो भी हालात का शिकार है। यही शक आहिस्ता आहिस्ता उसे हकीकत के करीब ले जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसा हैरान कुन इंकिशाफ होगा जिसके बाद नाजरीन को मालूम होगा कि असल कातिल वो शख्स नहीं था जिस पर अब तक सब शक कर रहे थे, बल्कि पर्दे के पीछे कोई और ही खेल खेल रहा था। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मिराल की सोच बदल जाएगी बल्कि अली खान और मिराल का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बातें ड्रामे के टेजर मौजूद कहानी और मुख्तलिफ इशारों की बुनियाद पर पेश की गई पेशगोइयाँ हैं। असल कहानी में क्या होगा इसका फैसला तो नेक्स्ट एपिसोड ही करेगी। अब हम आपको ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में क्या मिराल अली खान पर दोबारा एतमाद करेगी? क्या आलिया अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी? क्या मैडम आखिरकार सच बोल देंगी? और सबसे बढ़कर क्या असल कातिल बेनकाब होगा? तो नाजरीन, अगर आप भी शदाई की हर नई किस्त की तफसीली प्रेडिक्शन, छुपे हुए राज, दिलचस्प थ्योरीज और मुमकिन अंजाम सब कुछ पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए हर नई किस्त के बाद कहानी के वो तमाम राज लेकर आते हैं जो शायद पहली नज़र में किसी की समझ में भी ना आए। नाजरीन, क्या मोहब्बत वाकई इंसान को बदल देती है या फिर नफ़रत इतनी ताकतवर होती है कि हर रिश्ते को जलाकर राख कर दे? क्या अली खान उस तूफान का मुकाबला कर पाएगा जो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, या इस बार किस्मत उससे उसकी हर खुशी छीन लेगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक भी देखना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शदाई की नेक्स्ट एपिसोड का। दोस्तों, इस बार कहानी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूम रही बल्कि बदले, नफरत, साजिश, धोखे और ऐसे राजों के गिर्द घूमती दिखाई देगी जो हर किरदार की नई जिंदगी बदल सकते हैं। टेलर का हर मंजर यही इशारा दे रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद शायद कोई भी रिश्ता पहले जैसा ना रहे। एपिसोड की इब्तदा ही एक इंतहाई खौफनाक मुकालमे से होती है। मिराल की आंखों में पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई देती है। वो साफ अल्फाज में ऐलान करती है कि उसकी ये जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उसका दुश्मन मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई के नेक्स्ट एपिसोड का। नाजरीन, क्या मिराल अब हमेशा के लिए अली खान से दूर हो जाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा सच सामने ले आएगी जो ना सिर्फ इन दोनों की ज़िंदगी बदल देगा बल्कि पूरी कहानी का रुख भी हमेशा के लिए तब्दील कर देगा? क्या मोहब्बत एक बार फिर नफ़रत पर गालिब आएगी या बरसों से सीने में जलती इंतकाम की आग हर रिश्ते को राख बना देगी? अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं
तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शहदाई की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां हर मंजर एक नए राज, हर मुकालमा एक नए इंकशाफ और हर किरदार एक नई साजिश की तरह इशारा करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि बदले, धोखे, ख़ानदानी राज, टूटे हुए रिश्तों और ऐसे फैसलों की बन चुकी है जिन पर कई जिंदगियां मुनहसर हैं। किस्त नंबर 20 में साबित कर दिया है कि अब हर किरदार अपने असल मकसद के साथ मैदान में आ चुका है और नेक्स्ट एपिसोड में शायद कोई भी पहले जैसा ना रहे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मिराल की, क्योंकि इस वक्त पूरी कहानी का मरकज़ वही बन चुकी है। अपने वालिदैन की मौत की हकीकत जानने के बाद मिराल के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और वो है इंसाफ और बदला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो अपने वालिदैन के कत्ल का बदला आखिर किससे लेगी? क्या वो अली खान को कसूरवार समझेगी? क्या वो पूरे ख़ानदान को कसूरवार समझेगी, या फिर वो अपने ख़ानदान और उस असल जुर्म तक पहुंच जाएगी जो बरसों से पर्दे के पीछे बैठकर सबकी ज़िंदगियां तबाह करता आ रहा है। किस्त नंबर 20 ने हमने देखा कि मैडम, जो हमेशा एक मजबूत और बाअसर खातून के तौर पर सामने आती थी, पहली बार बेबस दिखाई दी। उन्होंने अतिया के सामने मिराल और अली खान की शादी के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन अतिया ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने फैसले पर कायम भी रही। इस मंजर ने यह वाज़े कर दिया कि ख़ानदान के अंदर सिर्फ अना की जंग नहीं, बल्कि माजी का एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। मेरी राय में नेक्स्ट एपिसोड में मिराल वक्ती तौर पर अली खान से मुकम्मल दूरी इख्तियार कर लेगी। वो यही समझेगी कि अली खान ने मोहब्बत के नाम पर इससे झूठ बोला, अपनी शनाख्त छुपाई और अपने ख़ानदान की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। यही गलत फहमी दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है और यही वो मौका होगा जिसका आलिया को इंतज़ार था। आलिया पूरी कोशिश करेगी कि मिराल के दिल में अली खान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सके। वो बार बार इसे यही यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि अली खान भी इसी ख़ानदान का हिस्सा है जिसने उसके वालिदैन की जान ली और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या आलिया वाकई मिराल की मदद करना चाहती है, या वो सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए मिराल के जज्बात से खेल रही है? अगर हम अब तक की कहानी को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि आलिया हर मौके पर हालात को अपने हक में इस्तेमाल करती आई है, इसलिए बईद नहीं कि वो इस बार भी मिराल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ अली खान की हालत भी किसी आजमाइश से कम नहीं होगी। एक तरफ वो अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसके खिलाफ ऐसी साजिशें तैयार हो रही हैं जिनका शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं। मुमकिन है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो पहली बार तमाम सच्चाइयाँ मिराल के सामने रख दे, क्योंकि अब इसके पास खामोश रहने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ये भी मुमकिन है कि मिराल अली खान से कहे कि अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर उसे हर वो राज बताना होगा जो अब तक उससे छुपाया गया है। यही मंजर नेक्स्ट एपिसोड का सबसे जज्बाती लम्हा साबित हो सकता है। इधर मैडम का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। किस्त 20 में उनकी बेबसी ने यह साबित कर दिया कि वो बरसों से किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए है जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया है। मेरी पेश गोई है कि अगली किस्त में वो आखिरकार खामोशी तोड़ देंगी और मिराल के सामने एक ऐसा एतराफ़ करेंगी जिसके बाद पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। मुमकिन है कि मैडम ये तस्लीम भी कर ले कि उन्होंने माजी में एक बहुत बड़ी गलती की थी, या फिर वो उस असल जुर्म का
नाम बता दे जो अब तक सबकी नज़रों से ओझल है। अगर ऐसा होता है तो मिराल को पहली बार एहसास होगा कि शायद उसका असल दुश्मन तो कोई और है। इधर अतिया का किरदार भी मुसलसल पुरइसरार बनता जा रहा है। अगर वो वाकई मैडम की बेटी है तो उसकी ज़िद के पीछे सिर्फ अना नहीं बल्कि माजी की कोई ऐसी तलख हकीकत भी हो सकती है जो अभी तक नाजरीन के सामने नहीं आई। मुमकिन है वो भी बरसों से एक गलत फहमी का शिकार हो और उसे कभी असल हकीकत बताई ही ना गई हो। अब अगर आलिया की बात करें तो मेरी नज़र में वो आने वाली किस्त की सबसे ख़तरनाक किरदार साबित हो सकती है। वो खुद को बचाने के लिए एक और नया झूठ भी बोल सकती है, नए सबूत गढ़ सकती है या फिर मिराल और अली खान के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन अक्सर ड्रामों में ऐसा ही होता है कि जब कोई किरदार मुसलसल झूठ बोलता है तो आखिरकार उसका एक झूठ ही उसकी तबाही की वजह बन जाता है। इसलिए मुमकिन है कि यही नई साजिशें आलिया के जवाल की इब्तदा साबित हों। और अगर मेरी सबसे बड़ी पेशगोई की बात करें तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में मिराल अली खान को मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं करेगी, लेकिन उसके दिल में पहली बार ये शक ज़रूर पैदा होगा कि शायद अली खान असल मुजरिम नहीं बल्कि वो भी हालात का शिकार है। यही शक आहिस्ता आहिस्ता उसे हकीकत के करीब ले जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसा हैरान कुन इंकिशाफ होगा जिसके बाद नाजरीन को मालूम होगा कि असल कातिल वो शख्स नहीं था जिस पर अब तक सब शक कर रहे थे, बल्कि पर्दे के पीछे कोई और ही खेल खेल रहा था। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मिराल की सोच बदल जाएगी बल्कि अली खान और मिराल का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बातें ड्रामे के टेजर मौजूद कहानी और मुख्तलिफ इशारों की बुनियाद पर पेश की गई पेशगोइयाँ हैं। असल कहानी में क्या होगा इसका फैसला तो नेक्स्ट एपिसोड ही करेगी। अब हम आपको ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में क्या मिराल अली खान पर दोबारा एतमाद करेगी? क्या आलिया अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी? क्या मैडम आखिरकार सच बोल देंगी? और सबसे बढ़कर क्या असल कातिल बेनकाब होगा? तो नाजरीन, अगर आप भी शदाई की हर नई किस्त की तफसीली प्रेडिक्शन, छुपे हुए राज, दिलचस्प थ्योरीज और मुमकिना अंजाम सब कुछ पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए हर नई किस्त के बाद कहानी के वो तमाम राज लेकर आते हैं जो शायद पहली नज़र में किसी की समझ में भी ना आए। नाजरीन, क्या मोहब्बत वाकई इंसान को बदल देती है या फिर नफ़रत इतनी ताकतवर होती है कि हर रिश्ते को जलाकर राख कर दे? क्या अली खान उस तूफान का मुकाबला कर पाएगा जो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, या इस बार किस्मत उससे उसकी हर खुशी छीन लेगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक भी देखना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शदाई की नेक्स्ट एपिसोड का। दोस्तों, इस बार कहानी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूम रही बल्कि बदले, नफरत, साजिश, धोखे और ऐसे राजों के गिर्द घूमती दिखाई देगी जो हर किरदार की नई जिंदगी बदल सकते हैं। टेलर का हर मंजर यही इशारा दे रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद शायद कोई भी रिश्ता पहले जैसा ना रहे। एपिसोड की इब्तदा ही एक इंतहाई खौफनाक मुकालमे से होती है। मिराल की आंखों में पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई देती है। वो साफ अल्फाज में ऐलान करती है कि उसकी ये जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उसका दुश्मन मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शदाई के नेक्स्ट एपिसोड का। नाजरीन, क्या मिराल अब हमेशा के लिए अली खान से दूर हो जाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा सच सामने ले आएगी
जो ना सिर्फ इन दोनों की ज़िंदगी बदल देगा बल्कि पूरी कहानी का रुख भी हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। क्या मोहब्बत एक बार फिर नफ़रत पर गालिब आएगी या बरसों से सीने में जलती इंतकाम की आग हर रिश्ते को राख बना देगी? अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल शहदाई की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां हर मंजर एक नए राज, हर मुकालमा एक नए इंकशाफ और हर किरदार एक नई साजिश की तरह इशारा करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही बल्कि बदले, धोखे, ख़ानदानी राज, टूटे हुए रिश्तों और ऐसे फैसलों की बन चुकी है जिन पर कई ज़िंदगियां मुनहसर हैं। केस नंबर 20 में साबित कर दिया है कि अब हर किरदार अपने असल मकसद के साथ मैदान में आ चुका है और नेक्स्ट एपिसोड में शायद कोई भी पहले जैसा ना रहे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मिराल की, क्योंकि इस वक्त पूरी कहानी का मरकज़ वही बन चुकी है। अपने वालिदैन की मौत की हकीकत जानने के बाद मिराल के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और वो है इंसाफ और बदला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो अपने वालिदैन के कत्ल का बदला आखिर किससे लेगी? क्या वो अली खान को कसूरवार समझेगी? क्या वो पूरे ख़ानदान को कसूरवार समझेगी या फिर वो अपने ख़ानदान और उस असल जुर्म